साथियों नमस्कार। मैं आशीष सेंडे भारतीय इतिहास की श्रृंखला लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं। इस श्रृंखला के माध्यम से आपको भारतीय इतिहास से संबंधित समुचित वे जानकारियां, जिसके माध्यम से सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, नेट हो, जो भी परीक्षाएं होती है उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प प्राप्त होगी और इन प्रश्नों से आप बहुत ज़्यादा अपनी तैयारियों को गति दे पाएंगे। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज जो हम पहली पार्ट में लेके आए हैं, प्रथम पार्ट में लेके आए हैं भारत का इतिहास भाग 1। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का इतिहास जो प्रारंभिक काल है और प्रारंभिक काल से सने सने बढ़ते हुए अपने अग्रसर को प्राप्त हुआ है, उसी माध्यम से हम इस सीरीज को प्रारंभ कर रहे हैं। भारत का इतिहास भाग 1, भारत का इतिहास भाग 1, जिसमें हमने आज प्रथम खंड लिया है, जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के वे सारे प्रश्न हम लेना चाहेंगे, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी में एक नई दिशा और नई संरचना प्राप्त हो। तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, उन्हीं सार गर्भित प्रश्नों के समूह को हमने आज अपने इस वीडियो के माध्यम से रखा है। सबसे पहले जो बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खोज हुई, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थलों की खोज हुई, उन स्थलों को खोजने वाले व्यक्तित्व कौन थे, उन स्थलों को खोजने वाले व्यक्तित्व कौन थे और किस प्रकार से उन्होंने उन स्थलों की खोज किए, उनके नाम, ये सारे नाम कभी न कभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमने सबसे पहले उन्हीं को शामिल किया है कि सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता, जिसका नाम ही हड़प्पा सभ्यता पड़ा है, उस हड़प्पा सभ्यता की जो खोज करता थे, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज करता थे वो दयाराम साहनी जी थे। दयाराम साहनी जी ही वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने हड़प्पा की सभ्यता की खोज की, और हड़प्पा सभ्यता की खोज इसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके बाद जो दूसरा प्रमुख स्थल हड़प्पा की सभ्यता से हमें प्राप्त हुआ था, वह था लोथल। लोथल, जिसकी खोज A.R. दास जी ने की थी। लोथल जो स्थल था हड़प्पा सभ्यता का, इसकी खोज A.R. दास जी ने की। फिर जो तीसरा अति महत्वपूर्ण स्थल था बनवाली, इसकी खोज आर्यस भिष्ट जी ने की थी। आर्यस भिष्ट ही वह व्यक्तित्व थे जिन्होंने बनवाली की खोज की थी। और कोट दीजी जो चौथा स्थल है, कोट दीजी, इसका जो खोज करने का श्रेय जाता है फजल अहमद खां साहब को। फजल अहमद खां साहब ने ही कोट दीजी की खोज की थी। तो इस प्रकार से हमने चारों स्थलों को लिया है। ये कहीं ना कहीं कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में और जो बौद्धिक स्तर की जांच होती है उसमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी रूप से पूछी जाती है। तो सबसे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता में इन चारों को दिया है, जो अति महत्वपूर्ण है और जो हमेशा ही पूछी जाती है और जिसकी जानकारी सभी व्यक्तित्वों को होना अति आवश्यकता है। फिर हमने कुछ प्रश्नों को इसमें समाहित किया है, जो ये श्रृंखला चलते रहेगी, आपको आपके ज्ञान के भंडार को आगे बढ़ाते रहेगी। तो इसी श्रृंखला में हम चलते हैं। आज के जो पहला जो जानकारी का समूह है, सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक विस्तृत सभ्यता हुई, उनमें से छांटकर जो हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को रखा है, उसमें है सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल। सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल, तो सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है अल्लादीनोह। ये कुछ ऐसे प्रश्न हमने अपने साहित्य से, अपने किताबों से खोज कर लाए हैं, जिसकी जानकारी आप सभी तक पहुंचना अति आवश्यक है कि सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल अल्लादीनोह है। और ये अल्लादीनोह ही एक ऐसा स्थल है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल होने का गौरव प्राप्त है, और जिसकी जानकारी इतिहास में दर्ज है कि यह सबसे छोटा स्थल है। दूसरी जो तथ्यात्मक जानकारी है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार में दिखाई देता है। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल हमें किस आकार में दिखाई देता है। जैसे हमें अपने पूर्व के समय में ज्ञात था कि पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी की जो सतह हमें दिखाई देती थी वो चपटी थी, लेकिन बाद में पता चला कि पृथ्वी की सतह गोल है। उसी प्रकार से सिंधु घाटी की संपूर्ण सभ्यता, सिंधु घाटी की संपूर्ण जो सभ्यता थी, उसका जो क्षेत्रफल जो हमें दिखाई दे रहा था वह त्रिकोण था।
त्रिकोण आकार की संपूर्ण सभ्यता थी। यह कई बार परीक्षाओं में कई बार मुख्य रूप से पूछा जाने वाला तथ्य है, जिसे आपको भी याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिकोण था, यानी 3 कोणों के आधारित पर था, 3 बिंदुओं पर आधारित था। इसके बाद जो सिंधु घाटी की सभ्यता जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुई, उस चीज़ को हम यहाँ पर वर्णित कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मशहूर होने का जो कारण था वह था सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। सिंधु घाटी की सभ्यता की नगर योजना पूरे विश्व में प्रख्यात योजना थी और उसको जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है, सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, उसकी नगर योजना के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो महत्वपूर्ण योजना थी वह नगर योजना थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। सिंधु घाटी की लिपि वह थी चित्रात्मक लिपि। चित्रात्मक लिपि के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अपनी भाषा का आदान प्रदान करते थे और जिसमें 600 से अधिक चित्र खोज के दौरान प्राप्त हुए हैं। 600 से अधिक चित्र खोज के दौरान प्राप्त हुए हैं। तो यह भी एक अति महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। फिर अगली जो जानकारी आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि का जो ज्ञान है, सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि का जो महत्वपूर्ण बात है जिसके ज्ञान की हम बात करते हैं, तो वो मेसोपोटामिया की मोहरे, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई उसकी मोहरों के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता की तिथि को हम बहुत ही बारीकी से समझ सकते हैं। अगला जो तथ्य आता है कि हड़प्पा के अतिरिक्त नगर की जो नाली व्यवस्था थी वह मशहूर कहाँ पर थी। जो नाली की व्यवस्था थी हड़प्पा सभ्यता की एक अति महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो हड़प्पा सभ्यता के अतिरिक्त नाली की व्यवस्था जो और ज़्यादा सूक्ष्म रूप से मशहूर थी वह स्थान था किट स्थान की नाली व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता के अतिरिक्त एक नाली व्यवस्था के रूप में और ज़्यादा प्रसिद्ध व्यवस्था थी। इसके बाद जो हमारा अगला तथ्य आता है कि हड़प्पा शहर जहाँ दुर्ग का कोई प्रमाण नहीं है। हड़प्पा के अंतर्गत आने वाला ऐसा शहर जहाँ पर कहीं पर भी दुर्ग का निर्माण नहीं हुआ। उस समय दुर्ग और दुर्ग पे बनने वाले द्वार इसकी बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता हुआ करती थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जहाँ पर किसी भी प्रकार का दुर्ग का हमें प्रमाण नहीं मिलता वह स्थान है चानहुदाड़ो। चानहुदाड़ो एक हड़प्पा सभ्यता का ऐसा स्थल है जहाँ पर किसी भी प्रकार के दुर्ग होने की जानकारी प्राप्त नहीं होती। उसी प्रकार से अगला तथ्य हमारे जो सामने आता है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निवेदी का प्रमाण कहाँ प्राप्त होता है। अग्निवेदी जो धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रसिद्ध है, धार्मिक अनुष्ठान जिसमें अति आवश्यक रूप से किए जाते थे। तो अग्निवेदी के प्रमाण प्राप्त होते हैं 2 स्थल, कालीबंगा एवं लोथल। कालीबंगा एवं लोथल ऐसी जगह है जहाँ पर अग्निवेदी के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। यह भी तथ्य कई बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और यह भी आपको जानकारी होना अति महत्वपूर्ण तथ्य में शामिल हो सकती है कि आपकी जानकारी के संग्रह में ये चीज़ जाना बहुत जरूरी है कि अग्निवेदी का प्रमाण कालीबंगा और लोथल में मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में अलंकृत ईंटों का प्रमाण, जी हाँ, एक बहुत ही नवीन तथ्य है कि हड़प्पा सभ्यता में अलंकृत ईंटें इनका प्रमाण जो हमें मिलता है वह कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अलंकृत ईंटों का बहुत ज़्यादा प्रमाण मिला है और यह भी तथ्य कई बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है जो आपके ज्ञान के संग्रह को और अधिक समृद्ध बना सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल कालीबंगा है जहाँ पर अलंकृत ईंटों के प्रमाणों को प्राप्त किया गया था। हड़प्पा के जो कृषक थे उनके बुआई और कटाई का समय, कई बार ये तथ्य भी पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में बुआई और कटाई का समय क्या होता था। तो बुआई और कटाई का समय नवंबर और अप्रैल का माह बुआई और कटाई के लिए उस समय प्रचलित था। इस समय बुआई होती थी नवंबर के समय और अप्रैल के समय फसल की कटाई होती थी। इसके बाद जो अगला तथ्य है, सिंधु प्रदेश को सिंडन क्यों कहा गया। जी हाँ, सिंधु प्रदेश जो कि कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात था। प्राचीन काल में कपास की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर होती थी, इसलिए उसे सिंडन कहा गया। और यह जो सिंडन नाम है वह यूनानियों ने दिया। यूनानी सभ्यता से
ओतप्रोत थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। तो यूनानियों से जो हमारे व्यापारिक संबंध थे, इस कारण से यूनानियों ने ही सिंडन सभ्यता कहा गया और सिंडन नाम सिंधु घाटी सभ्यता को दिया। हड़प्पा की सबसे कलात्मक कृतियाँ क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे कलात्मक कृतियाँ थी मोहरे। हड़प्पा में प्रचलित मोहरे, जिनसे वस्तु विनिमय नहीं होता था, वस्तु विनिमय की जगह मोहरों के माध्यम से मोल भाव या आदान प्रदान होता था वस्तुओं का, वह थी मोहरे। हड़प्पा की सबसे कलाकृति यानी हड़प्पा सभ्यता की सबसे कलात्मक कृतियाँ, जिसको हम उत्कृष्ट कृतियों में ले सकते हैं, वह मोहरे थी। इसके पश्चात जो हमारा अगला तथ्य है, हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज वाला प्रांत। सबसे ज़्यादा हमारे भारतवर्ष में जिस प्रांत में हड़प्पा सभ्यताओं की खोज हुई, वह है गुजरात प्रांत। यह भी तथ्य कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्रांत है जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की सबसे ज़्यादा खोजें हुई, तो उस प्रांत का नाम है गुजरात प्रांत। और गुजरात प्रांत में सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। तो इस प्रकार से हमने भारतीय इतिहास श्रृंखला में भाग 1 सिंधु घाटी सभ्यता को हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। सिंधु घाटी से संबंधित वह सभी जानकारियाँ जो समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में एक ज्ञान संग्रह के लिए, एक व्यक्तित्व के लिए आवश्यक होती है, वो समस्त जानकारियाँ हम अपने इन वीडियो के माध्यम से लेकर आ रहे हैं। आप हमारे इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये श्रृंखला आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकती है और आपके ज्ञान के स्तर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। धन्यवाद।